यति नरसिम्हानंद सरस्वती, इस नाम से तो आप सब लोग वाकिफ हैं। किस तरीके से इसने मुल्क के अंदर जो है एक इस्लाम के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा शुरू किया है, हमें देखने को मिलता है। लेकिन सिर्फ ये प्रोपेगेंडा ही नहीं कर रहा है, बल्कि दिल्ली जेनोसाइड्स, दिल्ली में जो मुसलमानों का कत्ल हुआ उसके पीछे और उसका मास्टरमाइंड और उसको ऑर्गेनाइज करने वाला और उसके लिए लोगों को उत्तेजित करने वाला, लोगों के अंदर उन्माद पैदा करने वाला शख्स भी यति नरसिम्हानंद है। मेरे पास कुछ तथ्य है, मैं इन तथ्यों के जरिए से आपके सामने कुछ बातें रखना चाहता हूं और मैं उसका खुलासा नहीं करूंगा। आप खुद तहकीक करिए, सोशल मीडिया पे जाकर वो सारे वीडियो देखिए किस तरीके से उसने दिल्ली जेनोसाइड्स के लिए लोगों को उकसाया और इसके लिए उसने किस तरीके से आरएसएस के लोगों का इस्तेमाल किया, हिंदू रक्षा सेना के लोगों का इस्तेमाल किया और बीजेपी का कैसे इस्तेमाल किया, वो आपको देखने को मिलेगा। पिंकी चौधरी जैसे लोग, अंकित तिवारी जैसे लोग और कपिल मिश्रा जैसे लोग, असंख्य लोग जो इस दिल्ली जेनोसाइड्स का हिस्सा थे। 16 जनवरी 2020 को एक धर्म संसद का आयोजन हुआ। उस धर्म संसद के अंदर यति नरसिम्हानंद ने कहा कि इस देश के लिए सबसे बड़ा खतरा अगर कोई है तो वो मुसलमान है। इनकी सहयोगी यति चेतना सरस्वती ने कहा कि अब शस्त्र धारण करके शत्रु का संहार करने का वक्त आ गया है और शत्रु का संहार करने के लिए शस्त्र को धारण करना जरूरी है। यहाँ नरसिम्हानंद सरस्वती जी जो हम सबके गुरु हैं, उनके माध्यम से भी यही संदेश है कि अब शस्त्र धारण कर शत्रु का संहार करने का समय आ गया है, क्योंकि नर पिशाचों का काल तभी आप लोग बन सकते हैं जब आपके पास शस्त्र हो और आपके पास धर्म को धारण करने की सामर्थ्य हो, अन्यथा सब व्यर्थ है। तो मेरा यही निवेदन है कि जिन लोगों तक भी ये बात पहुंचे वो इस बात को ध्यान से सुने और समझे कि आज समय उनसे क्या मांग रहा है और उनको क्या मोल चुकाना है। और इसके एक महीने के बाद दिल्ली के अंदर जो है मुसलमानों का कत्लेआम हुआ, दिल्ली जेनोसाइड्स हुआ। और वो कौन लोग थे जिनके बारे में कहा जा रहा था कि इनकी गर्दनें काटी जाएगी, इनको कत्ल किया जाएगा, इनकी आंखें फोड़ दी जाएगी। वो लोग जिससे लड़ने की बात कही गई और काटने की बात कही गई और जिनकी आंखें फोड़ दी जाएंगी। उसका खुलासा 22 फरवरी 2020 को दीपक त्यागी उर्फ यति नरसिम्हानंद ने हिंदुत्ववादी एक चैनल को अपने इंटरव्यू में उसको जो है खुलासा कर दिया कि मुसलमानों को देश में जीने का कोई हक नहीं। जियो और जीने दे की ये पॉलिसी मुसलमानों के साथ जो है किसी भी हाल में अपनाई नहीं जाती। जिए और अच्छे लोगों को जीने दो, लेकिन जो हमारे शत्रु हैं, जो हमारे धर्म के शत्रु हैं, जो हमें मिटाना चाहते हैं, उनको जब तक हम उनको समाप्त नहीं करेंगे, उनका जो इस्लाम जैसी बुराई है इसे समाज से हटाएंगे नहीं तो हम बचेंगे कैसे। इसीलिए भैया जियो और जीनो दो केवल ये उन लोगों के लिए है जो लोग सभ्य हैं। ये असभ्य लुटेरों के लिए नहीं है, ये आतंकवादियों के लिए नहीं है, ये जिहादियों के लिए नहीं है। हमें सबको जीने देना है। जो हमारे मित्र हैं या जो हमें कोई दिक्कत नहीं कर रहे, सब जिए। ये हमारा आदिकालीन सिद्धांत है। लेकिन उन लोगों को जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है जिनका लक्ष्य केवल और केवल हमारे बच्चों की हत्या है, हमारे बच्चों को मारना है। ऐसे लोगों को जीवित रहने का अधिकार नहीं दिया जा सकता। तरीके से उत्तर भारत के अंदर अभी दीपक त्यागी उर्फ यति नरसिम्हानंद जैसे लोग और उनका जो गिरोह काम कर रहा है उत्तर भारत के अंदर, इसी तरीके की एक नफरत को लेकर, इस तरीके के उन्माद को लेकर जो है महाराष्ट्र के अंदर और कर्नाटक के अंदर, राजस्थान के अंदर 10 सालों से काम हुआ। यहाँ पर उसको एक्सपेरिमेंट किया गया और अब उत्तर भारत के अंदर उसको जो है अपनाया जा रहा है। आपको याद होगा कि सनातन संस्था और अभिनव भारत जो उग्र होकर, आक्रामक होकर मुसलमानों को टारगेट करने का काम इन्होंने किया। मुस्लिम मोहल्लों में, मुस्लिम मस्जिदों में, मुस्लिम मस्जिदों के अंदर जो है इन्होंने जो है बम ब्लास्ट किए और उसका इल्जाम भी मुसलमानों पर डाला। आपको याद होगा कि हेमंत करकरे जो एक पुलिस ऑफिसर जिन्होंने जो है इसका खुलासा किया कि इन ब्लास्ट के पीछे जो है कोई और नहीं, इन ब्लास्ट के पीछे जो है सनातन संस्था, अभिनव भारत और आरएसएस के लोग इसके अंदर इन्वॉल्व है। इन सनातन संस्था और
अभिनव भारत जैसी संगठना ने जो है अजमेर ब्लास्ट किया, समझौता एक्सप्रेस का ब्लास्ट, मालेगांव ब्लास्ट और गोवा में जो ब्लास्ट हुआ, इन चारों ब्लास्ट के पीछे जो है इन जैसी सोच रखने वाले लोगों का हाथ है। इतना ही नहीं बल्कि इन लोगों ने दाभोलकर जैसे, पानसारे जैसे, कलबुर्गी और गौरी लंकेश जैसे जो है प्रगतिशील सोच रखने वाले, प्रोग्रेसिव सोच रखने वाले लोगों का भी कत्लेआम कर दिया। तो इस तरह की एक सोच, इस तरह का एक्सपेरिमेंट जो महाराष्ट्र कर्नाटक में हुआ, इस एक्सपेरिमेंट को अभी उत्तर भारत के अंदर जो है इम्प्लीमेंट करने का काम किया जा रहा है। तो मेरी अपील है नौजवानों से, खास तौर पे युवाओं से मेरी अपील है कि वो इस तरह के सांप्रदायिक एजेंडा को, इस तरह के पॉलिटिकल एजेंडे को समझने की कोशिश करें कि किस तरीके से आरएसएस, बीजेपी और उसकी झेली तंजीमें के पास आज कोई भी एक पॉलिटिकल एजेंडा बचा नहीं है। वो बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद से लेकर अब तक उस मस्जिद के नाम पे पॉलिटिक्स करते आ रहे थे। कभी बम धमाकों के नाम पे पॉलिटिक्स किया, कभी उन्होंने दंगों के नाम पे पॉलिटिक्स की। आज उनके पास कोई दूसरा एजेंडा नहीं है। अब एक ही एजेंडा उनके पास बचा है कि सांप्रदायिकता को कैसे बढ़ावा दिया जाए। और अभी जो है उन्होंने मुसलमानों को टारगेट करना शुरू किया, इस्लाम को टारगेट करना शुरू किया है। तो मेरी नौजवानों से अपील है कि मेरे भाइयों, प्लीज प्लीज आप सांप्रदायिकता के चक्कर में ना पड़े, नफरत के चक्कर में ना पड़े, बल्कि देश की एकता, अखंडता और भाईचारे को बरकरार रखने का काम करे, देश के संविधान को बचाने का काम करे और देश के अंदर जो जुल्म ज़ातियाँ हो रही है, जो नाइंसाफियाँ हो रही है, उसके खिलाफ सकारात्मक तरीके से, मुस्बत तरीके से, पॉजिटिव तरीके से जो है हम लोग जो है इक़दाम करने का, उसके रद्द अमल करने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह बहुत ज़रूर जो है हमारी ये कोशिश जो है कामयाब